नमस्कार भाइयों, राम राम। आज नए वीडियो के साथ चैन सिंह जी बोइना पंजीवास। मैं आपको अपने जीवन में सबसे ज़्यादा समस्या और सबसे ज़्यादा कठिनाई सहन करने वाला एक पुरुष होता है, उसके बारे में आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ। जो मुझे आज मेरी 52 साल की उम्र है। इस उम्र में मैंने 52 साल में 15 साल तो मैंने बचपन में गंवा दिए, और 37 साल से मेरा जो अनुभव हुआ है उस अनुभव की बात बता रहा हूँ। जो अच्छी लगे तो उसको लाइक करना, शेयर करना। अच्छी नहीं लगे तो मेरी बात मेरे तक सीमित रखना, क्योंकि आदमी अपना बचपन तो निकल जाता है, फिर जब जवानी आती है, शादी होती है, शादी होने के बाद उसके ऊपर आदमी के वजन आ जाता है। फिर जब पिताजी होते हैं, जब तक उस बच्चे को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जब तक बाल बच्चे हो जाते हैं, फिर इधर पिताजी गुजर जाते हैं, तो एक उसके ऊपर जीवन का सबसे बड़ा एक भार समझ लो, या उसका भार समझो, या पहले ही उसका मतलब कर्तव्य समझो, वो ज़रूर हो जाता है। जो पत्नी कुछ बोले तो भी सुनना है और उसको भी खुश रखनी है। बच्चे कुछ बोल दे, बच्चों भी खुश रखना है। बच्चों को योग्यता भी दिलानी है, योग्यता से शिक्षा देनी है। शिक्षा के साथ साथ अपने बच्चों को संस्कार देना बहुत ज़रूरी है। माँ कौन है, बाप कौन है, दादा कौन है, दादी कौन है, पड़ोसी कौन है, बड़ा कौन है, छोटा कौन है, इस बात का यदि अपने बच्चों को आपने संस्कार दे दिए तो आपका जीवन सफल है। इस बात का आपने संस्कार नहीं दिया, सिर्फ पढ़ाई का ही दिया, पैसा दिया और पढ़ाई कर ली, 2 दिन बाद में बच्चा आपका आपके गांड के ऊपर लात मारेगा और बोलेगा तुम समझते नहीं हो, कुछ नहीं जानते हो, मैं सब कुछ जानता हूँ। तो इसलिए बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार देना बहुत ज़रूरी है। और संस्कार दोगे तो उस बच्चों को पता रहेगा कि मेरे पिताजी ने कितना दुख देख के अपन को पाल पोस के बड़ा किया, और आज मेरे पिताजी कितने दुख है मैं, और अब अपन को पिताजी को क्या सेवा करनी चाहिए। यार बुढ़ापे में सेवा नहीं करा, अरे बेटों को तुमने संस्कार ही नहीं दिए तो शिक्षा कहाँ से देगा, वो कहाँ से आपकी सेवा करेगा। माँ अगर कुछ कहती है, पिताजी जी कुछ कहते हैं, तो उसका भी बेटे को सुनने का है, और उसको अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का, अपने परिवार का और अपने समाज का और गांव का सारी बातों को सहन करते हुए उसकी जो मन की इच्छा है उसको मार के बच्चों की खुशी के लिए, माता पिता की खुशी के लिए, बहनों की खुशी के लिए सब कुछ अपना दाव पे लगा देता है। किंतु इसमें बातें निकल जाती है और उसके ऊपर बोझ बना रहता है, अरे यार तुम कुछ नहीं जानते हो। पर हम जानते हैं, समाज में भी जाना पड़ता है, परिवार में भी जाना पड़ता है, रिश्तेदारी में जाना पड़ता है, माँ बाप की सेवा करनी पड़ती है, बच्चों को शिक्षा देनी है, संस्कार देना, पत्नी का भी ध्यान रखना, और सारे सिस्टम के अंदर चलना बहुत ज़रूरी है। और जीवन में आदमी इतना कठिनाई से गुजरता है कि उतने जिसके जितने भी अरमान होते हैं वो सभी को बिल्कुल निचोड़ के रख देता है, और अपने बच्चों और पत्नी और माँ के और पिता के और भाइयों के अरमान पूरे करने में लग जाता है। इसलिए श्रीमान से निवेदन है कि आपको ये जानकारी दी मैंने, अगर झूठी है आपके घर में, अगर नहीं है, आप सब जानते हो हर घर में बीतती है। किसी के माँ से परेशानी, किसी के बाप से परेशानी, किसी बेटों से, किसी बहू से, किसी से, किसी न किसी बात से आदमी को परेशानी है। दिन को मजदूरी करेगा, रात को वो पूरी कहानी सुनेगा। रात को सब सो जाएंगे ना, सोचा सोचा देगा कि सुबह बच्चों को फीस जमा करवानी है, सुबह बच्चों माँ को हॉस्पिटल ले जानी, पत्नी को शॉपिंग के लिए उसको पैसा देना, और पड़ोसी पड़ोसी क्या बोलेंगे उसको बारे में, उनको खेती बाड़ी के बारे में ध्यान रखना, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ खर्च करना, सारी जिम्मेवारी एक आदमी को होती है। ये बहुत मुश्किल है। 50 साल से 70 साल 80 साल की उम्र होती है जब तक आदमी हमेशा इसी सिलसिले में चलता रहता है। जो मेरा अनुभव यूँ है कि माँ तो 9 महीने बच्चों को पेट में रखती है, उसका दर्द उससे भी 10 गुना दर्द ये है कि अपनी माँ, बहन, भाई, पुत्र,
पुत्री, जमाई, समाज और रिश्तेदारी सभी को जिम्मेवारी लेते हुए एक बाप चलता है। उसको सम्मान तो मिलता है, ठीक है, पर उसको अपने बच्चे कहते हैं कुछ नहीं जानते हो, नहीं जानते हो, ये अपने बच्चों को आप ज़रूर संस्कार दे कि कुछ नहीं जानते हो, ये बात आप कह रहे हो, पर आज मैं जिस स्टेप पे हूँ उस स्टेप पे जब आप आओगे आपको पता चलेगा कि भी कितनी समस्याएं आती है। जय श्री राम, जय सिया राम, चैन सिंह जी, बोइना पंजी बस। आपको एक नया वीडियो बनाया है, इसके लिए आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, आगे चलाए, नहीं लाइक समझ में आए तो कोई बात नहीं, मेरा अनुभव बताया है। जय सिया राम।